इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट द इन द फिगर गिवन ब्लो ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, आपने कॉट थीटा बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो आपको जो फिगर दिया है वो कुछ इस तरह से, जिसमें दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, जो सी बी है वो 12 सेंटीमीटर है, जो बी डी है वो 3 सेंटीमीटर है और जो ए डी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को हम दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट अप कर देते हैं। जैसे देखो, ये जो बी डी है ये 3 है, ये जो ए डी है वो 4 है। अगर हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो ये जो थर्ड साइड आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, इट मीन्स ये जो ए बी आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। इसका बेस कितना है, 12। अगेन यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो 5 और 12 के। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, वो किसका होता है, 13 का। तो ये साइड हमारे पास क्या आएगी, 13 आएगी। ठीक है, अब देखो ये सारी साइड्स हमें पता चल गई। अब हमने क्या निकालना है कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट देखो, tan थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपका, 12 है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12/5, और इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। ओके, सिमिलरली 15 क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर ये कहते हैं ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती है। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 12 के। एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, 8 के। यहाँ पे इसको लिखा, वाई के साथ वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, 12 प्लस 8 20। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स को यहाँ पे पुट कर दो, एक्स प्लस वाई था इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और वाई क्या आ जाएगा, 12 माइनस 10, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद है 16 सम है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। कहते हैं इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए सी कहते हैं बी सी के इक्वल है, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac²। ठीक है, तो आपने मेज़र करना है एंगल सी। तो देखो, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑलरेडी ए सी किसके इक्वल, बी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी के इक्वल दिया हुआ है। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2ac स्क्वायर। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम जहाँ जिन ट्रायंगल्स पे लगती है उनमें ये जो वाला एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा डेट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। If -1 is a zero of polynomial of px x square minus 7x minus 8, then the फाइंड द अदर ज़ीरो। यहाँ पे 17 क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है कि अगर -1 हमारे पास एक ज़ीरो है, हमने सेकंड ज़ीरो निकालना है, और जो हमें पॉलिनोमियल दिए हैं डेट इज़ x² माइनस 7x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -7, c का वैल्यू कितना है -8। तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा ऑलरेडी -1 हमें गिवन है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने -1 दिया हुआ है, तो -1 प्लस बीटा, यानी कि हमने बीटा निकालना है। माइनस बी कितना है, -7 डिवाइडेड बाई 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +7, और ये -1 जब इधर जाएगा +7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, उसके बाद 18 क्वेश्चन है, इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस इकट्ठी फेंकी हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ईच डाई पे हमारे पास जो आएगा वो सेम नंबर आएगा। तो देखो, इसमें अगर दो डाइज है, अगर पहली पे 1 आया है तो दूसरे पे भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर दूसरे पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास 6 पेयर्स बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो 6 पेयर्स बनेंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इसकी, दो पेयर्स को फेंकने पे 36। तो 6/36 की हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 19 समय द मिड पॉइंट ऑफ 3p into 4 and -2 and 2q is 2 and 6। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। यहाँ पे p प्लस q की बोली उन्होंने वैल्यू बोली है, अकेली p और अकेली q की नहीं बोली। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 3p + 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3p - 2 डिवाइडेड बाई 2, और 4 + 2q डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आएगा, 2 और 6 के। तो फर्स्ट टर्म को 2 के इक्वल कर दो, 3p - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3p - 2 इज इक्वल टू 4, 3p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, और p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 4 + 2q इज इक्वल टू 6।
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 6 2 का 12, ये इधर नीचे है, ऊपर जाके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12। 4 प्लस 2 क्यू क्या आ गया, 12 आ गया। 12 माइनस 4 कितना होता है, 8। 2 क्यू इज इक्वल टू 8। क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू 2 है, क्यू का वैल्यू 4 है। 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा, ओके। नेक्स्ट सम है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 बाई 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स, ठीक है। कितने डेसिमल्स के बाद वो टर्मिनेट करेगी। तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर ये कट होते हैं तो हम इन्हें कट कर देंगे। 147 बाई 120 3 के टेबल पे कट हो जाएगा, इट विल बी 49 बाई 40। तो हम 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इट विल बी 2 2 2 एंड 5, ठीक है। तो 2 का पावर 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है। तो यानी कि आफ्टर 3 डेसिमल्स ये क्या कर जाएगी, 3 टर्मिनेट कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 3 आएगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन ए ऑफ सैम्पल पीपल।